उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में आज कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना हो रही है। नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव हुए थे, जबकि त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान हुआ था। तीनों राज्यों के नतीजे 2 मार्च को एक ही दिन घोषित किए जाएंगे। तीनों राज्यों में वोटों की गिनती के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। माना जा रहा है कि दोपहर तक सारे रिजल्ट आ जाएंगे। हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बीच त्रिपुरा में करीब 89.95% मतदान हुआ था, जबकि नागालैंड में कुल 84% और मेघालय में 76.27% मतदान हुआ था। तीनों ही राज्यों में विधानसभा की 60-60 सीटें हैं। जाएंगे और जानकारी के लिए संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आज उत्तर पूर्वी राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में मतगणना हो रही है। मतगणना के आज नतीजे आएंगे। सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। क्या लगता है कि इन नतीजों के बाद क्या इन राज्यों की तस्वीर बदलेगी? देखिए, पूर्वोत्तर के 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के आज मतगणना जो है वो शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे से मतगणना तीनों राज्यों में शुरू हुई थी और शुरुआती दौर के जो नतीजे जो जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं उसको लेकर के अगर नजर डालें तो त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा को एक तरफा बढ़त जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी रुझान है, दोपहर तक स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी। वहीं मेघालय में अभी फिलहाल पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये रुझान है, लेकिन परिणाम आने के लिए अभी कुछ इंतजार करना पड़ेगा। त्रिपुरा में 60 सदस्य विधानसभा में 16 फरवरी को वोट डाले गए थे। 88% जो मतदान यहाँ पर हुआ था। और मुख्य मुकाबला अगर देखा जाए तो भाजपा के अलावा लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन था और त्रिपुरा मोर्चा पार्टी के बीच इन तीनों जो संगठन थे, इन तीनों के बीच कड़ा मुकाबला था। नागालैंड में अगर देखा जाए तो 27 फरवरी को मतदान हुआ था और 7 सीटों पर मतदान हुआ था। लेकिन एक सीट पर भाजपा के उम्मीदवार कोजे तो किन्हीं में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। अब यहाँ 83% जो है वो मतदान किया गया था। यही स्थिति अगर मेघालय की देखा जाए तो मेघालय में भी 60 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ पर मतदान हुआ था। 59 सीटों पर यहाँ पर मतदान हुआ और एक सीट पर प्रत्याशी का निधन होने के चलते हालांकि मतदान को टाल दिया गया था। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो शुरुआती रुझानों में अगर त्रिपुरा की बात की जाए तो भाजपा जो है और अन्य सहयोगी दलों के साथ 40 सीटों के साथ शुरुआती रुझान में पहले नंबर पर है। टीएमपी 13 सीटों पर आगे चल रही है, लेफ्ट 7 सीटों पर है। वही अन्य अगर दलों की बात की जाए तो उनका शुरुआती रुझान में अभी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आया है। वही मेघालय की बात की जाए तो प्रमुख तौर पर सबसे बड़ी एनपीपी जो पार्टी है वो उभर कर यहाँ पर सामने आ रही है। अदर्स जो अगर अन्य दलों की बात की जाए तो 13 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। वहीं भाजपा 12 सीटों पर आगे चल रही है। तो कांग्रेस भी भाजपा को टक्कर देती हुई 10 सीटों पर शुरुआती रुझानों में आगे चल रही है। इसी तरह नागालैंड की अगर बात की जाए तो नागालैंड में भी बीजेपी 49 सीटों पर जो है वो आगे चल रही है। एनपीएफ जो है वो 8 सीटों पर आगे है। तो अन्य दल 2 सीटों पर, कांग्रेस 1 सीट पर मात्र यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि शुरुआती रुझान है, दोपहर तक तीनों राज्यों में जो विधानसभा चुनाव थे उनके नतीजे पूरी तरह से स्थिति साफ हो जाएगी और शुरुआती दौर में 2 राज्यों में एक बार फिर जो है बीजेपी प्रमुख बड़े दल बनती हुई यहाँ पर उभरती नजर आ रही है। वही अगर मेघालय की बात की जाए तो मेघालय में फिलहाल पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब मेघालय में जिस तरह के शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, जो प्रमुख तौर पर सरकार बनाने को लेकर जोड़ तोड़ की रणनीति जो है वो अभी फिलहाल शुरू कर दी गई है। दोपहर तक स्थिति साफ होने के बाद ये तस्वीर पूरी तरह साफ होगी कि आखिर कौन इन तीनों राज्यों में कौन कौन सा दल जो है अपनी सरकार बनाता है। मेघालय में जिस तरह से पेच फंसा हुआ है, मेघालय में कौन सा दल जो है वो
सहयोगियों को या अन्य निर्दलियों को साथ लेकर अपने वापस जो सत्ता में बैठता है। ऐसे में ये जरूर माना जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य छोटे दलों ने अपनी जीत के दावे जरूर किए थे, लेकिन जिस तरह से चुनाव के शुरुआती रुझान देखे जा रहे हैं, एक बार फिर दो राज्यों पर पूरी तरह से भाजपा का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वही विवेक जिस तरह से लेकिन विवेक अगर यहाँ देखा जाए मंत्रणा शुरू हो गई जी, विवेक अगर यहाँ देखा जाए तो अन्य राज्यों की तरह इन राज्यों में भी बीजेपी एक तरफ है, वाम दल एक तरफ है, लेफ्ट एक तरफ है, ये सब इकट्ठा होकर कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उनमें बीजेपी सब पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। तो क्या ये तस्वीर कहीं ना कहीं साफ होने लगी है कि लोगों में जो मोदी फैक्टर था वो अभी कम नहीं हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की बातें की जा रही थी कि भाजपा को घेरने के लिए अगला लोकसभा चुनाव होगा, उसमें घेरने के लिए रणनीति विपक्षी दल एकजुट होते नजर आ रहे थे। कई बड़े कार्यक्रम विपक्ष ने एकजुट होकर किए थे और भाजपा मोदी सरकार को हराने के लिए अपनी रणनीति जो है वो बनानी शुरू की थी। और इसका परिणाम विधानसभा चुनाव से भी देखा गया था। विधानसभा चुनाव में जब तीनों राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त भी इसी तरह की रणनीति विपक्ष की रही थी। लेकिन जिस तरह से परिणाम रुझान जो सामने आ रहे हैं, मतगणना के जो शुरुआती रुझान सामने आए, इसमें तय माना जा रहा है कि विपक्ष की रणनीति जो है वो पूरी तरह फेल हो चुकी है। मोदी फैक्टर एक बार फिर सर चढ़कर लोगों के बोला है। और त्रिपुरा और नागालैंड में अगर बात की जाए तो पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में शुरुआती रुझान दिख रहे हैं। मेघालय में हालांकि निर्दलियों के चलते पेच कुछ फंसा हुआ नजर आ रहा है और एनपीपी बीजेपी से आगे चल रही है। लेकिन ये शुरुआती रुझान है, अभी बड़ा जो है ये जरूर दे सकते हैं कि परिणामों में बदलाव भी यहाँ पर संभव है, क्योंकि ये रुझान है, दोपहर तक पूरी तरह स्थिति साफ होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह के रुझान शुरुआती दौर पर यहाँ सामने आ रहे हैं, भाजपा पूरी तरह से भाजपा और कांग्रेस अन्य जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो जिन पर जीतने की पूरी संभावना है, ऐसे तमाम प्रबल दावेदारों है उन पर अब अपने दौरे डालने शुरू कर दिए हैं। उनको नजदीकी बढ़ाने के लिए उनसे मंत्रणा शुरू कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह के शुरुआती रुझान सामने आए उसके बाद अब भाजपा और कांग्रेस दोनों की रणनीति यह है कि किस तरह से निर्दलियों को साथ लिया जाए। वहीं कांग्रेस इस पक्ष में है कि विपक्ष को एकजुट कर लिया जाए और भाजपा को सत्ता में काबिज होने से रोक दिया जाए। हालांकि स्थिति स्पष्ट होने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन फिलहाल मोदी फैक्टर एक बार फिर इन चुनावों में लोगों के सर चढ़कर बोला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए।